Hello friends, hi, this is C. Ankita Jain and you're watching my channel Law with C. Ankita Jain. फ्रेंड्स, ये आज हमारी क्लास 5th है और आज हम हमारी क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किए थे, वो थे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या एनफोर्सिबिलिटी। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन के आधार पे बनने वाले कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स क्या होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें कि टर्म्स ऑफ द जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे एक्सप्रेस किए गए हों, या तो वर्ड्स के द्वारा या राइटिंग में। यानी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं वो एक्सप्रेस होने चाहिए या तो वर्ड्स में। वर्ड्स माने क्या हुआ? वर्ड्स माने ओरल हो गया। ओरल में यानी बोल करके हमने अपने टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस किए हैं, या हमने राइटिंग में किए हैं। राइटिंग तो फ्रेंड्स अब आप सब लोग समझ ही गए होंगे, राइटिंग में यानी हमने उसको लिखित में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। और ओरल में भी हम हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओरल और रिटन हो सकता है, ये हमने हमारी क्लास 2 में कवर किया था, तो आप इसका डिटेल क्लास 2 में जाके भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने बी को क्या किया? फोन पे ऑन फोन ऑफर किया टू सेल हिज हाउस फॉर ₹2 lakhs। ओके, ए ने ऑफर किया बी को फोन पे कि मैं अपना घर आपको बेचना चाहता हूँ 2 लाख रुपए के लिए। इसमें बी ने फोन पे ही ऑन फोन उसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को एंड ही सेज यस आई विल परचेज योर हाउस। उसने सहमति दे दी। तो यहाँ पे क्या बन गया? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि ए का ऑफर आया, बी ने उसको एक्सेप्टेंस दी, अपनी सहमति दे दी। यहाँ पे हमारे पास 2 लाख रुपए का कंसिडरेशन भी है। तो ये एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट बन गया और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है एज पर द लॉ। तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब हम चलते हैं सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, विच इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसके अंदर प्रपोजल और उसका एक्सेप्टेंस, प्रपोजल और प्रपोजल पे लगने वाला एक्सेप्टेंस दोनों ही कैसे हैं? अदरवाइज देन इन वर्ड्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रपोजल दिया गया और उसका एक्सेप्टेंस किया गया वो दोनों ही वर्ड्स में, यानी कि ओरल नहीं था, ना वर्ड्स में था ना राइटिंग में था। तो आप सोच रहे होंगे कि ना ओरल किया ना रिटन किया, तो फिर कैसे किया? ये होता है पार्टीज के बीच में होने वाली डीलिंग्स के द्वारा, उनके एक्शन के द्वारा या उनके बिहेवियर के द्वारा। तो उनके बिहेवियर से हमें पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका फीचर क्या है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का? ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, उनके कंडक्ट के द्वारा या उनके किसी एक्शन के द्वारा या उनके बीच में कोर्स ऑफ डीलिंग, उनके बीच में कोई इस प्रकार की डीलिंग हुई है जिससे कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, और वो है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो बात ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। रेलवे स्टेशन पे एक पर्सन है जो कि कूली की यूनिफॉर्म में है, यानी कि कूली है, उसने अपना प्रॉपर कूली का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो वो कूली आया और उसने मिस्टर ए का लगेज उठा लिया, पिक्स द लगेज ऑफ मिस्टर ए। ओके, उसने बिना ही मिस्टर ए के कुछ कहे वहां पे गया, उसने उसका लगेज उठा लिया। मिस्टर ए ने ये देख लिया कि कूली ने उसका लगेज पिक करा और उसने उसको देखने के बाद मना नहीं करा, यानी उसने उसको मना नहीं करा कि आप मेरा लगेज क्यों ले रहे हो। उसने भी अपनी साइलेंस में क्या दे दी?
सहमति दे दी, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया एक तरह से कि यस वो कूली है, मेरा सामान ले जा रहा है। तो इस केस के अंदर अब ये क्या बन गया, जब ना कूली ने कुछ बोला, ना मिस्टर ए ने कुछ बोला, ना उन्होंने कोई लिखित में दिया, पर यहाँ पे क्या बन गया, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि ये पार्टीज के बीच में होने वाले उनके एक्शन, उनके बिहेवियर, उनके कंडक्ट से पता चला कि यहाँ पे एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अब मिस्टर ए को, मिस्टर कूली को उसकी सर्विसेज के लिए पैसे देने चाहिए और देने पड़ेंगे। इसमें हम एक एग्जांपल और समझ सकते हैं इसको और अच्छा समझने के लिए। जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे हमने कॉफ़ी ऑर्डर करी, तो उस केस के अंदर जब हमने कॉफ़ी ऑर्डर करी तो हमारा और रेस्टोरेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कौन सा? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि अब हमको उस कॉफ़ी के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो हमसे मांगे चाहे नहीं मांगे। तो ये इस प्रकार के इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी आती है। इसी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में फ्रेंड्स एक टर्म, एक कॉन्ट्रैक्ट और आता है जिसको कि क्या बोलते हैं, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये इसका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक सबसेट है। सबसेट मतलब उसी का एक भाग है, क्योंकि इसका फीचर यही इम्प्लाइड वाला ही फीचर होता है सेम, कि यहाँ पे जो पार्टीज के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ना ओरल किया गया ना रिटर्न किया गया, तो वो कैसे किया गया, उनके एक्शन, उनके बिहेवियर से किया गया। और टैसिट वर्ड का मतलब क्या होता है? साइलेंस, यानी साइलेंस के माध्यम से ही यहाँ पे क्या बन गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ये भी क्या हो गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ गया। जैसे हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि अगर हम पैसे विड्रॉल करने गए एटीएम से, तो उस केस में क्या हुआ, एक साइलेंस कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यानी टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारा और बैंक के बीच में, कि जब हमने विड्रॉल करने के लिए पैसे जा रहे हैं एटीएम से, तो वहां से हमको पैसे बैंक के द्वारा इशू होने चाहिए, तो वो क्या हो गया, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, विच इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच either parties are not having any intention to create a legal relationship, but law enforce them a legal relationship on the parties। यानी कि पार्टीज का आपस में कोई भी इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, बट लॉ सर्टेन केसेस में उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर देता है और लीगल बना देता है। तो इस बात को समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड। फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड यानी कि जब कोई गुड्स खो जाते हैं, तो उस केस में वो जो गुड्स जिस व्यक्ति को मिलते हैं, उस पर्सन यानी उस फाइंडर की क्या जिम्मेदारी है कि वो उस गुड को खोए हुए गुड्स को उसके ट्रू ओनर के पास पहुंचाए। तो ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बन गया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बीच में नहीं था, यानी जिसके गुड्स खोए उसका और जिसको मिले उसके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट ये लीगली एनफोर्सेबल हो गया कि अगर जिसको गुड्स मिले वो उसके ट्रू फाइंडर को जाके गुड्स दे दे। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि हमने अगर पेमेंट किया रॉन्ग पेमेंट टू पर्सन, एनी पर्सन को हमने रॉन्ग पेमेंट कर दिया, यानी हमें पैसे देने थे किसी व्यक्ति को, हमने गलती से किसी दूसरे पर्सन को पैसे दे दिए, जिसको देने थे उसको नहीं दिए। तो उस केस के अंदर जिस पर्सन को हमने गलती से पैसे दे दिए, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पैसे को वापस लौटा दे जिसने उसको पैसे दिया है। तो इस केस में ये एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि आपस में पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट ये हमारी एक तरह से देखी जाए तो दायित्व हो गया कि हमारी एक मॉरल ड्यूटी हो गई कि हमें उस चीज को वापस देना चाहिए। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सेबल है हमारे लॉ के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, और इसको बोलेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्रेंड्स चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, विच इज ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ई कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें पार्टीज कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, आपस में इलेक्ट्रॉनिकली पार्टीज आपस में डेटा एक्सचेंज करती हैं। तो वो यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल करती हैं? ई कॉमर्स का। तो उसमें क्या आ गया? ई कॉमर्स।
तो ई कॉमर्स का इस्तेमाल करके पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करनी है वो होते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जैसे कि हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सच एज अ ईमेल, ये ईमेल का इस्तेमाल करके एक्सेट्रा हम यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हो जाते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर पार्टीज क्या करती हैं, नेटवर्क क्रिएट करती हैं थ्रू किसके थ्रू, ईडीआई के थ्रू। ईडीआई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू पार्टीज क्या करती हैं, आपस में नेटवर्क क्रिएट करती हैं और उसके थ्रू अपना कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो ये बन गए हमारे ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट को फ्रेंड्स ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट या साइबर कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। इसके 3 नाम और हैं, ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट और साइबर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स आज हमारी क्लास में यहीं तक था, मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लॉ विद सी अंकिता जैन। तब तक के लिए